रईस शिक्षण संस्था का राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। मेरा नाम पटेल जे.ए। मैं 11वीं और 12वीं कक्षा को हिंदी विषय का अध्यापन करता हूँ। तो छात्रों, पिछली तासिकाओं में जो है कि हमने पाप के 4 हथियार, यह निबंध देखिए, यह निबंध विधा है। इस निबंध विधा में जो पाप के 4 हथियार, जिसके लेखक हैं कन्हैया कुमार मिश्र, इस पाप के 4 हथियार के बारे में हमने विस्तृत से जो है कि जानकारी ली है कि जो पाप के 4 हथियार हैं। अब देखिए, पाप के 4 हथियार हैं कि जिसमें पहला है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। यानी इस तरह से जो है कि लेखक के मतानुसार, लेखक ने जो है कि जीवन के बारे में जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया, उस अध्ययन के अनुसार जो है कि उन्होंने पाप के 4 हथियार या पाप के 4 शस्त्र जो हैं यहाँ पर बताए, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो अब इसके बारे में हम देखेंगे कि सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झुंड बुलंद करता है। कि हमने देख लिया है कि इस पाप को मिटाने के लिए कितने महान लोग जो हैं कि इस धरती पर अवतीर्ण हुए, कि जैसे महान पुरुष आए, बड़े बड़े समाज सुधारक आए, तीर्थकर आए, जैन धर्मियों के जो 24 उपास्य मुनि हैं, अवतार धारण किया भगवान ने धरती पर, कि जब धर्म के स्थान पर अधर्म की जब कभी प्रबलता होती है तब भगवान का अवतार होता है, और फिर भगवान जो है कि अवतार लेकर दुर्जनों का विनाश करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है कि भगवान अवतार धारण करते हैं। यानी इनका एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि पाप को मिटाना। फिर इसके बाद में संत हैं। जैसे हमने देखा है कि संतों की परंपरा, कितने संत आए, कितने संतों ने जो है कि जो समाज में जो अधर्म है, जो आडंबर हैं, जो अनाचार हैं, जो गलत रीति रिवाज हैं, इनको जो है कि खंडित करने का, इनको मिटाने का काम जो है संतों ने किया। पैगंबर आ गए, इसके बावजूद भी जो है कि संसार अभी तक वैसे के वैसे ही चल रहा है। और फिर परिणाम क्या होता रहा कि जो सुधारक थे, ये सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झुंड बुलंद करते हैं, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उनकी उपेक्षा करता है। देखिए, यानी कि जब ये सुधारक जो हैं कि पापों के विरुद्ध विद्रोह का झुंड, यानी विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, यानी विद्रोह करने के लिए लोगों के मन में परिवर्तन निर्माण करता है यह सुधारक। लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोगों की बात समझ में आ जाती है, और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। देखिए, यानी पाप और उसका जो प्रतिनिधि हैं, देखिए जो पाप करने वाला, देखिए समाज में पापियों की कमी नहीं है, और इन पाप करने वाले और उसका जो प्रतिनिधि पापी समाज है, ये सुधारकों के बातों की उपेक्षा करता है, इसकी ओर उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है। यानी कभी कभी ये सुधारकों की बातों को सुन लेता है तो उपहास कर कर उनकी खिल्ली उड़ाता है, मजाक करता है, और उनकी सुनी हुई बातों पर जो है कि हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। देखिए, ऐसे सुनता है यह पापी कि जैसे कोई एक पागल आदमी जो है कि बकवास कर रहा है, उन बातों से जो है कि इसका कोई लेन देन नहीं है। इन क्षणों में पापी का नारा होता है। देखिए, जब सुधारक जो हैं कि अच्छी बातों से समाज को
प्रबोधित करता है, समाज का प्रबोधन करता है, तो यह पापी और उसका प्रतिनिधि समाज जो है कि क्या करता है, उसकी उपेक्षा करता है। और इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, यानी छोड़ दो ये समाज सुधारक की बातों को, जो सुधारक जो बातें बता रहा है छोड़ दो और अपना जो काम है वो काम करो। अब इन पापियों का काम कौन सा है? पाप को बढ़ावा देना, गलत काम करना। देखिए, यानी इसके बावजूद भी सुधारक आकर समझाता है समाज को, इसके बावजूद भी जो है कि समाज से पाप मिटने का नाम नहीं लेता। सुधारक का सत्य उपेक्षा का इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। देखिए, सुधारक का सत्य जो है, क्योंकि सुधारक जो है कि किसी भी चीज़ को जो है कि पहले समझता है, उसमें की भली बुरी बातें, अच्छी बुराइयों बातों को, गलत बातों को समझता है और फिर उसमें जो गलत बात है उसका विरोध करता है। और फिर सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। देखिए, अब सुधारक की बातों को मानने वाले लोग अधिक हो जाते हैं, लोगों की बात समझ में आ जाती है, सुधारक की बातों का अनुकरण करना लोग शुरू कर देते हैं। अब पाप जो है कि विवश हो जाता है, वह सुधारक की बात सुनने लगता है, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। देखिए, सुधार की बातें सुनता है सुधारक की, मगर फिर वहाँ से उठकर आने के बाद में उसके पीठ के पीछे जो है कि निंदा करता है। देखिए, और निंदा की बौछार उस पर फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गलियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। देखिए, यह पापी क्या करता है? सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है, गालियाँ देता है, भला बुरा कहता है इस सुधारकों को, इसका काम है यह करता रहेगा, हम अपना काम जो है कि करते रहेंगे, इसकी बातों में मत आइए, यह हमको मूर्ख बना रहा है, यह बकवास बातें कर रहा है, हमारी परंपरा जो चल रही है वही सही है। यानी इस तरह से जो है कि गालियाँ देकर सुधारकों के बीच और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ा कर देता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। देखिए कि हमने देखा है कि जो सुधारक होते हैं, इन सुधारकों के पास में कुछ ऐसे लोगों का झुंड जमा हो जाता है और सुधारकों को लगता है कि मेरे अनुयायी हैं, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरी बातों का प्रचार प्रसार जो है कि लोगों तक जाकर करेंगे। मगर ये ऐसे लोग होते हैं कि जो बैठते तो सुधारक के पास में और जैसे ही सुधारक के पास से दूर हट जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, फिर लोगों को उकसाते हैं, अरे मैं तो चुप उसके पास में बैठता भाई, मगर उसकी बातों में मैं नहीं फंसना चाहता, आप उसकी बातों में मत आइए सुधारक के। यानी इस तरह से उसकी निंदा करना शुरू कर देता है। और यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है। देखिए कि जब सुधारक समाज को बदलने की कोशिश करता है तो फिर ये पापी लोग जो होते हैं, समाज में जो पापी लोग हैं, इनका एक नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। देखिए क्या कहते हैं कि यह आया हुआ आदमी जो है ना, यह मूर्ख है, यह सुधारने का काम कर रहा है, मगर यह पापी जो है कि उसे क्या कहते हैं कि बड़ा बेवकूफ़ है, यह मूर्ख है, हमको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। देखिए यानी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। देखिए कि जैसे सुधारक का सत्य, क्योंकि सुधारक जो बात कर रहा है वह सत्य है, वह सच है, गलत को गलत कह रहा है, इसकी वजह से जो है कि हम गलत कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है कि पाप बढ़ता जा रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है। इस पाप को मिटाने के लिए सुधारक जो है कि क्या करता है
कि कड़ी मेहनत लेता है, लोगों को सत्य समझाने की कोशिश करता है। और ये लोग जो हैं पापी लोग, यह सुधारक के सत्य की निंदा करते हैं। और निंदा करने की वजह से क्या होता है कि इस निंदा की रगड़ से और भी प्रखर ये सुधारक का सत्य हो जाता है, उसके अंदर तेज आ जाता है। लोगों की समझ में यह बात आ जाती है कि नहीं, सुधारक जो कह रहा है वो हमारी भलाई के लिए कह रहा है, क्योंकि हम पाप से मुक्ति चाहते हैं। देखिए, समाज पाप से मुक्ति चाहता है, मगर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो पाप का सहारा लेकर जो है कि अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो निंदा करते हैं, उस निंदा की वजह से जो है कि इसका सत्य और भी तेज हो जाता है सुधारक का। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। देखिए, पहले सुधारक जो है कि अपनी बातों के सच्चाइयों से सिर्फ चोट करता था, इन आडंबरों पर, इन गलत रीति रिवाजों पर, मगर अब उसकी धार इतनी तेज हो गई है कि वो अब क्या करती है, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है। देखिए, यानी कि फिर पाप की ये चोट जो है कि असह्य हो जाती है। कि जैसे हम देख रहे थे कि पाप के 4 शस्त्र जो हैं, हथियार जो हैं, उपेक्षा, यानी सुधारक, पयंबर, जो मुनि आए हैं, जो अवतार आए हैं, उनकी ये पापी लोग पहले उपेक्षा करते हैं। देखिए, यानी पहली बात आ गई उपेक्षा, उनका यह सबसे बड़ा शस्त्र है कि ये बकवास हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये कुछ भी गलत बातें समझा रहे हैं, हम क्या इतने मूर्ख हैं क्या। इन समाज सुधारकों की या सुधारकों की उपेक्षा करते हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, सुधारकों की सत्य बातों को समझ लेते हैं, तो फिर ये पापी लोग जो हैं कि इन सुधारकों की निंदा करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ तक आए हैं कि सुधारकों की क्या करते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं कि अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, यह तो कुछ भी कहता रहेगा। फिर उसके पीछे जो है कि गालियाँ देंगे और इस तरह से उसकी निंदा करते रहेंगे। अब यह उपेक्षा और निंदा, यह दो उनके शस्त्र हुए हैं। अब फिर आगे का उनका एक शस्त्र है। देखिए, ये उसकी उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी हैं। पाप के लिए चोट धीरे धीरे असह्य उठती हैं और वह बौखला उठता है। देखिए, अब यह पापी समाज जो है, यह क्या होता है, निंदा कर कर भी जो है कि कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर निंदा कर कर यह थक जाता है। इसके बावजूद भी जो है कि क्या हो रहा है कि सुधारक जो हैं उसकी बातों का असर जो है कि लोगों के ऊपर हो रहा है। लोग उसकी बातों में आ रहे हैं, लोग सुधारक की बातों को समझ रहे हैं। और फिर परिणाम क्या हुआ कि पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य होती है। अब पापी लोग जो हैं कि अब इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं सुधारक की बातों को। फिर परिणाम क्या हुआ, वो बौखला उठता है। अब वो अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। देखिए, और आज तक हमने देखा है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी समाज सुधारक या सुधारक आए हैं, जो पयंबर आए हैं, जो अवतार आए हैं, जो भी पाप को मिटाने के लिए आए हैं, उन लोगों की जो है कि इन पापी समाज ने जो है कि हत्या की है। यानी उनका तीसरा शस्त्र है हत्या। और फिर क्या करते हैं कि उनका जो शस्त्र हैं, उस हत्या के शस्त्र को जो है कि हाथ में ले लेते हैं और फिर इस सुधारक की जो है कि हत्या करते हैं। कि हमने देखा है कि ईसा मसीहा ने जो है कि गलत जो बातें चल रही थी समाज में, उसको समझाने के लिए लोगों को समझाया, तो परिणाम क्या हुआ कि यीशु को जो है सूली पर लटका दिया गया, कील ठोक कर, यानी उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, सुधारकों की हत्या कर दी गई। आज भी हम देख रहे हैं कि जो सुधारक हैं, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, उन सुधारकों की जो है कि पहले उपेक्षा की गई, फिर उनकी निंदा की गई, और फिर सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो है उनका आखिरी, क्योंकि बौखला जाते हैं, अरे समाज इनकी बातों में आ रहा है, हम अब अकेले पड़ रहे हैं, तो फिर इनके पास में होता है तीसरा शस्त्र इनका, कौन सा, वह है हत्या। देखिए, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली। देखिए, सुकरात, सोक्रेटिस, कि जो प्लेटो का गुरु हैं, जो यूनानी दार्शनिक हैं। अब प्लेटो
का जो गुरु है सोक्रेटिस, उसके लिए यह जहर का प्याला है। यानी जब सुकरात ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो लोगों ने उसे जहर देकर मार दिया, सुकरात को कहा जाता है। और ईसा के लिए सूली है। देखिए ईसा यानी यीशु हम जिसको कहते हैं, जिसने ईसाई धर्म की स्थापना की, जिन्होंने, इन ईसा मसीहा के लिए क्या मिली है? सूली मिली, यानी उनकी भी हत्या कर दी गई। सोक्रेटिस की भी जो है कि सुकरात की भी हत्या कर दी गई जहर पिलाकर। और दयानंद के लिए यह पीसा कांच है, यानी दयानंद यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको भी जो है कि इस तरह से बहुत सी बातों के लिए जो है कि उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उनके ऊपर भी जो है कि कुछ बातें भी थी। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, यानी ऐसे क्षणों में जो है कि पाप फिर नारा लगाता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। देखिए यानी ये लोग, यह पापी समाज जो है कि सुधारकों की जो है कि क्या बन जाते? दुश्मन बन जाते हैं, खून के प्यासे बन जाते हैं। पहले उनकी उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं, फिर हत्या करते हैं। देखिए, और फिर क्या कहते हैं कि अरे मैं तो आपको जो है कि खिलौना समझ रहा था कि आप सिर्फ समाज में कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहते, इसलिए मैंने आपकी ओर दुर्लक्ष्य किया। परिणाम क्या हुआ? तुम तो सांप निकले। देखिए इन पापियों का नारा होता है, पाप का नारा, तुम तो सांप निकले पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, यानी उसको क्या, उसकी क्या कर दूंगा? हत्या कर दूंगा। देखिए यानी इस पापी के लिए सुधारक किसी सांप से कम नहीं होता, और फिर वह इस सुधारक की जो है कि हत्या करना चाहता है, हत्या कर देता है। मैं तुम्हें पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वो हो जाती हैं। देखिए परिणाम क्या हुआ? पहले उसकी उपेक्षा की, फिर निंदा की, फिर हत्या की। हत्या करने के बाद में हुआ उल्टा ही। पूरा समाज जो है कि सुधारक की हत्या करने के बाद में उसके अनुयायी बन गए, लोग उनकी बात मानने लगे। अब सुधारक का सत्य हत्या के संघर्ष से प्रचंड उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। देखिए कि सुधारक ने जो काम उसके जीवन में किया उससे अधिक काम जो है कि उसके मरने के बाद में उसके अनुयायी करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। देखिए इतना प्रचंड उसके विचारों का विस्फोट हो जाता है कि लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं, सुधारक के लोग उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। और फिर देखिए आगे क्या होता है। पाप जो है कि कांपता है और अब उसे लगता है इस वेग से वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा। देखिए अब उस पाप को तो भय है इस बात का कि अरे मैंने तो इसकी हत्या कर दी सुधारक की, मगर हुआ उल्टा। लोग उसके अनुयायी बनते गए। जो काम वो उसके जीवन जिंदगी में नहीं कर पाया वो काम उसकी हत्या के बाद में हो रहा है। लोग उसके अनुयायी बनते जा रहे हैं। पाप जो है कि बौखलाता है, पाप कांपता है। अब उसे लगता है कि इस वेग के में वो पीस जाएगा। पाप को लगता है कि अब मैं इसके बाद में जो है कि अब मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। वह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। देखिए फिर यही पाप जो है कि क्या करता है कि जो 3 शस्त्रों का उसने इस्तेमाल कर लिया, उपयोग कर लिया, उपेक्षा की, निंदा की, हत्या की। अब लोग जो हैं कि सुधारक की बातों में आ रहे हैं, सुधारक की बात का अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो फिर यह पाप ने जो है कि अब श्रद्धा का शस्त्र अपना लिया। अब श्रद्धा का कौन सा शस्त्र है? देखिए अब कि इन क्षणों को पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। जिन लोगों ने सुधारक की हत्या की, जिन लोगों ने सुधारक की उपेक्षा की, जिन पापियों ने सुधारक की निंदा की, जिन पापियों ने सुधारक की हत्या की, वही पापी इसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। और फिर श्रद्धा रखने के बाद में फिर इनका नारा बदल जाता है कि सत्य की जय हो। देखिए और सुधारक की जय। फिर इनके बड़े बड़े ये क्या करते हैं? मूर्तियाँ बनाते हैं।
फिर इनके ऊपर श्रद्धा जताते हैं, हम इनके ही अनुयायी हैं, इनके ही पग चिन्हों पर हम चलते हैं, ये लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आखिरी हथियार श्रद्धा। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान, क्योंकि अब उसे समाज को फिर इस पाप की ओर उसे लाना चाहता है वो। फिर उसने देख लिया कि अरे लोग तो अब इस सुधारक की बातों पर आ गए, तो फिर अब उसने क्या किया, आखिरी जो ब्रह्मास्त्र था यह श्रद्धा का, फिर उसने उस पर अपना वह हावी हो जाता है और फिर लोगों से इस सुधारक की जो है कि चरण वंदना करना शुरू कर देता है, यानी चरण स्पर्श करता है और फिर कहता है कि सत्य की महिमा जो है कि सच है, सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। सुधारक होता है करुणशील और उसका सत्य सरल विश्वासु, वह पहले चौंकता है फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता, क्योंकि अब सुधारक की तो हत्या हो गई है। फिर यह सुधारक होता है करुणशील, क्योंकि सुधारक जो होते हैं हमने देख लिया है कि जब यीशु की हत्या कर दी, सूली पर चढ़ा दिया गया, फिर भी यीशु ने जो है कि करुणा से कहा कि हे ईश्वर, ये जो लोग जो कुछ कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि ये पाप कर रहे हैं, फिर भी तू इनको जो है कि क्या कर दे, माफ़ कर दे। क्योंकि सुधारक जो होते हैं कि उनके अंदर करुणाशीलता होती है और इसी करुणाशीलता का फ़ायदा उठाकर ये सुधारक यानी ये जो पापी हैं, ये उसके सत्य पर जो है कि क्या होते हैं, हावी हो जाते हैं। सुधारक के करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी, वह पहले चौंकता है फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। देखिए, पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान हैं, वो लोकोत्तर हैं, मानव नहीं, वो तो भगवान हैं, तीर्थकर हैं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, संत हैं। देखिए, फिर ये पाप जो है कि क्या करता है, अब सुधारक का और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जाता है। देखिए, जो सुधारक ने जो सत्य की बात कही, जो स्रोत पढ़े थे, उनको पढ़ना आरंभ कर देता है और फिर उनका करता ही उपसंहार। देखिए, फिर उनकी बातों का जो है कि प्रसार करना चाहता है और कहता है कि सुधारक महान हैं। देखिए, जो सुधारक आए हैं वे बड़े महान थे। कौन कह रहा है, यह पाप। देखिए, सुधारक महान हैं, अवतार हैं, तीर्थकर हैं, वो मानव नहीं। यानी ये सुधारक जो आए थे सुधारने के लिए, यह मानव नहीं है, यह भगवान हैं, उनको भगवान बना देता है। तीर्थकर हैं, अवतार है, पैगंबर है, संत हैं, उनकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। देखिए, अब यह पाप लोगों को गुमराह कर रहा है, फिर लोगों से कह रहा है कि नहीं, उनकी जो वाणी थी, उनके वाणी में जो सत्य था और उनके वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वो हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा होता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर हैं। देखिए, नारा बदल दिया, लोगों से कह रहा है कि उसका यह सत्य जो है कि हमारे लिए ये पृथ्वी स्वर्ग का अमृत है। ये सुधारक जो है या पीर पैगंबर या सुधारक जो हैं या उसके बाद में जो संत हैं, ये हमारे लिए क्या है, एक भगवान है। उनकी वाणी जो है कि हमारे लिए वंदनीय है, ये लोग हमारे लिए वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। देखिए, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए उनके जैसा बनना असंभव है। फिर यह सुधारक संतों में, पैगंबरों में, अवतारों के बीच में जो है कि भेद उत्पन्न कर देता है, एक दीवार खड़ी कर देता है कि यह भगवान है, यह भगवान के अवतार हैं, यह ईश्वर की वाणी बोलते हैं, हमारे और उनके बीच में अंतर है। हम तो साधारण मनुष्य हैं कि जो हमने धरती पर, पृथ्वी पर जो है कि क्या किया है, जन्म लिया है। उनके जैसा बनना हमारे लिए असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है।
उनकी बातों को हमारे जीवन में उतारना आदर्श है, मगर कहाँ पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। यानी फिर यह पाप जो है कि लोगों को गुमराह करता है, कहता है कि नहीं उनका आदर्श हमारे अंदर आना ज़रूरी है, मगर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा होता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय हैं। देखिए ये पापी किसकी जय घोष कर रहा है, इन लोगों की, सुधारकों की, संतों की, मुनियों की, अवतारों की, पैगंबरों की। देखिए ये उनकी क्या कर रहा है, वंदना कर रहा है, उनका जय घोष कर रहा है। ये हमारे लिए वंदनीय है, उनका सत्य महान है, वो लोकोत्तर हैं, यानी उनका जो कहना है ये बड़ा विलक्षण है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। देखिए अब क्या हुआ, इसी पाप ने जो है कि सुधारक की उपेक्षा की, सुधारक की निंदा की, सुधारक की हत्या की, फिर इस पाप ने जो है कि सुधारक पर जो है कि अपनी श्रद्धा अर्पित कर दी और लोगों को गुमराह कर दिया। और इसके बाद में क्या हुआ कि इसी सुधारक के स्मारक और मंदिर बनने लग गए। देखिए इसी सुधारक के जो हैं कि जीवन चरित्र के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए और फिर इन सुधारकों के स्मारक और मंदिर बन गए, लोग इनकी उपासना में जुट गए। जिन बातों का विरोध सुधारकों ने किया था उन्हीं बातों को फिर लोग पाप ने जो है कि उन्हीं बातों की ओर जो है कि लेकर आ गए, मगर पापी बनाने के लिए पाप ने अपनी ओर लोगों को खींचने के लिए सहारा लिया श्रद्धा का। देखिए यह सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। देखिए इस ब्रह्मास्त्र की चपेट में पूरा समाज आ गया। पुराणों के अनुसार जो है कि एक प्रकार का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र कि जो मंत्र द्वारा चलाया जाता है, और इसी बात में जो है कि अब इस पाप ने जो है कि लोगों को फंसा दिया और इस सुधारक के जो है कि स्मारक बन गए, कई मंदिर बन गए, फिर इस स्मारक के और मंदिर के पुजारी यही उसके हत्यारे बन गए। देखिए और फिर वहाँ पर बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। जैसे हमने एक सिनेमा देखा है OMG, ओ माय गॉड, कि जिसने इस बातों का विरोध किया उसके मरने के बाद में उसका ही पुतला बनाकर, स्मारक बनाकर जो है कि लोगों ने उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। यानी इस तरह से जो है कि सुधारक और उसके सत्य की जो है कि पराजय हो गई। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा। देखिए कि जो ब्रह्मास्त्र जो मंत्रों द्वारा चलाया जाता है, यह ब्रह्मास्त्र जो है कि अब अजय रहा, यानी उसने सबको जीत लिया और वर्तमान में भी अजय हैं। देखिए आज भी वर्तमान स्थिति में हम चारों ओर देखें, अपने इर्द गिर्द देखें तो हमको दिखाई दे रहा है एक ही बोलबाला, वह है पाप का बोलबाला। और कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता और खंडित कर सकेगा या नहीं, यह कोई कह नहीं सकता कि आने वाले समय में भविष्य में इस पाप की जो आने वाले भविष्य में जो है कि यह पाप का जो ब्रह्मास्त्र जिसने उपयोग किया और जिसने इस ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर जो है कि अतीत में जो विजय प्राप्त कर ली, उसे कोई जीत नहीं सका, क्योंकि वह अजय हैं यह पाप, और वर्तमान में भी अजय हैं। और हम यह कह नहीं सकते कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा, क्योंकि यह पाप जो है कि पूरी दुनिया में फैल चुका है और फैलता रहेगा। आने वाले भविष्य में भी जो है कि इस पाप को मिटाने वाला शायद कोई नहीं हो सकता है। यानी इसी तरह से जो है कि यह पाप के जो चार हथियार हैं, किस तरह से पाप ने जो है कि अपनी दुनिया में मजबूत पकड़ जमा ली हैं, अपने पैर जो हैं कि किस तरह से इस धरती पर मजबूत कर लिए हैं। यानी इस तरह से यहाँ पर जो निबंध था, निबंध विधा के अंतर्गत जो पाप के चार हथियार
लेखक थे कन्हैया कुमार मिश्र। उनका यह पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। यानी हम इन बातों से, इस पाठ से ये एक बोध ले सकते हैं कि समाज संतों महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारक का निर्माण करता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? इसी बातों को जो है कि अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास जो है लेखक कन्हैया कुमार मिश्र ने यानी प्रभाकर जी ने किया है। इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। इस पाठ के नीचे जो जो भी कृतियाँ हैं उन कृतियों का हम अध्ययन करें और आने वाले जो हमारी अपनी परीक्षा होगी HSC बोर्ड की, उस परीक्षा में जो है कि हम उज्ज्वल यश संपादन करें। धन्यवाद।